हेलो। हाँ जी साईं अरुण जी, आप जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है साहब जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली बोली। साहेब जी, आप जी को चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि बार धन्यवाद है। जितना भी आप जी के श्री चरणों में प्रणाम करूँ वो थोड़ा है साहेब जी, लाख लाख बार करूँ शुक्रिया वो भी थोड़ा है साहेब जी। आप जी के श्री चरणों में कि आप जी ने जो अनंत खुशी का खजाना दे दिया है साहेब जी, आप जी ने तो वो खजाना जो अनमोल है, जिसका मोल ही नहीं है साहेब जी। और एक परमात्मा की ऐसी कृपा की पहला फोन लगाया आप जी ने हमें, ये सब जानता है, ये तन के जाने मन के जाने, जाने चित्त का चोरी। इस साहेब से पाए जिसके हाथ में जीवन का डोरी। ये अब क्या बोले, ये तो स्वयं प्रभु परमात्मा है, इसके आगे हम क्या बोलूं साहेब जी, इसका तो वर्णन ही नहीं कर सकता। ऐसी आप जी ने खजाना दे दिया साहेब जी। आपकी हमारे तो परम भाग्य जी जो हुआ ना, परम भाग्य हो गया जो आप जी जैसे गुरु मिल गया, शैलेंद्र जी जैसे संत मिल गया साहेब जी। हम क्या बोलूं साहेब जी, आप जी के श्री चरणों में से एक खजाना जो मिला, अनंत खजाना है, पार ब्रह्म परमेश्वर का, जो हम ब्रह्म में ही फंसे हुए थे और ब्रह्म को ही हमें लक्षा करा दिया गया, यही पार ब्रह्म है, सिर्फ मानते थे। लेकिन साईं अरुण जी आप जी ऐसे संत मिल गया जो परम भाग्य जा गया, तो इसको जो सिर्फ मानते थे आप जी ने वो लखता करा दिया। वो शब्द का, ये परमात्मा का शब्द का जो सुनते थे, ये परमात्मा शब्द स्वरूप है, वो शब्द को आपने लखता करा दिया मेरे साहेब। आप जी की धन्य है मेरे साहेब, आप जी धन्य है मेरे प्रभु, आप जी धन्य है मेरे साहेब, और आप जी के भगत धन्य है साहेब। और जिस दिन मेरा भाग उदय हो गया साहेब जी, आप जी की तलवार मिल गया हमको, ये आप जी की तलवार है ये वीडियो जो सारे हमारे भ्रम को नाश कर दिया, सारे भ्रम भुलेखे को काट दिया मेरे साहेब जी, और ये परम खजाना दे दिया। इसके लिए आप जी को आज अभी हमने फोन लगाया और आप जी ने बस उठा लिया। परमात्मा से यही कहे कि परमात्मा तू सब जानता है, मैं अनपढ़ भी आदमी हूँ, हमको कुछ लिखने आता नहीं, जो पहले गुरु जी को लिख के भेजू जो बात करने। लेकिन माता माँ अंतर्यामी है, भले बुरे सबको पहचानता है और आप जी पहचानते हैं मेरे साहेब। तो साहेब जी आप जी के पास बहुत ही खुशियाँ है। ये जनवरी से आप जी को वीडियो मिला साहेब शैलेंद्र जी की कृपा से, आप जी के भगत की कृपा से, और ये परम परमात्मा की रहमत से, जो बड़े ही उस समय से अभी तक परम अलौकिक, हाँ लौकिक भी नहीं है, परम अलौकिक सुख मिल रहा है साहब जी, परम शांति आए साहब जी। हाँ, इसका वर्णन ही नहीं कर सकता है ये सुख का। जी जी एकदम बराबर जी। बात ऐसे है कि देखो, यही जो हम कहते ना शब्द स्वरूपी परब्रह्म है, परमात्मा है, जी जी, उन्होंने हमें पहचान लिया, बराबर जी जी मेरे साहब, या हमने उन्हें पहचान लिया, बात एक ही है। जी जी जी, दोनों तरफ से फोन मैंने लगाया या आपने लगाया, फोन लगना महत्वपूर्ण है। जी जी मेरे साहब, लोग इसमें ही उलझे हुए हैं ना कि हम आत्मा है तो हम परमात्मा के पास जाएंगे या परमात्मा तक हम पहुंच जाएंगे। बात हम तो आत्मा है ना, हमारी पहुंच कहाँ है परमात्मा तक, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना, उसकी पहुंच तो हमारे तक तो है ना, बराबर। ये जब तक कोई नहीं समझता या ऐसा ही समझता कि नहीं हमसे जो करेंगे तभी हम परमात्मा के पास जा सकते हैं, तो ये बात गलत है, बराबर। हम परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, चाहे लाखों बरस भी आप तपस्या करे, कितना भी मंत्र जपे,
कितनी भी कुछ सेवाएं की, कुछ भी करे, जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, तो परमात्मा ही उसकी ओर से हमारी तरफ दौड़ के आता है, बराबर, जो आपके पास आया है। तो फिर उनके पास क्यों नहीं गया या मेरे पास ही क्यों आया? तो आपने परमात्मा क्या है ये समझ लिए ना जी। अगर आपने पहले से ही ऐसा तय करके रखा कि परमात्मा कोई मंत्रों में होता है, तो फिर परमात्मा कैसा आपको मिलेगा? आपने अगर ऐसा पहले से ही ठान लिया है कि किसी देहधारी गुरु में ही मुझे परमात्मा मिलेगा, या देहधारी जो गुरु है वही परमात्मा है, तो फिर परमात्मा आपको कैसा मिलेगा? या कोई बोलेगा कि मैं ध्यान करूं और उसी में मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, तो ध्यान तो एक साधन है ना, वो साधन से, अगर किसी साधन से या ये प्राकृतिक साधन से या ये शरीर के साधन से हमने परमात्मा प्राप्त किए, तो ये साधन बहुत बड़ा हो गया, परमात्मा से ही ऊंचा हो गया ना। लेकिन जो हमारी भूल है, इसलिए जो भी कोई नाम जप करते हैं या कोई गुरु मंत्र लेता है, तो ये मंत्र तंत्र से कभी परमात्मा नहीं मिलता, बराबर, क्योंकि परमात्मा कोई ये अक्षरों वाली बात ही नहीं है, अक्षर वाली बात नहीं है, शब्दों वाली बात नहीं, या प्रार्थना वाली बात नहीं है। तो परमात्मा के आकार वाली बात नहीं है कि जब बोल सके या उसको दिख सके या उसको सुन सके, ये बात ही परमात्मा से को लागू नहीं होती, या परमात्मा इन बातों से नहीं मिलता। चाहे कोई कहता है कि हम मंत्र नहीं करते, तो कोई बोलते कि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान के भी जरिए हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक हमारे मन की समझूत है, हम क्या कहते, मन का बहलाव है, मन की एक समझूत निकाल रहे हैं कि हम ऐसा मान रहे हैं कि हम परमात्मा की राह पे चल रहे हैं और कभी न कभी हमें परमात्मा प्राप्त होगा। ऐसे आप करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे या ध्यान भी करते रहेंगे, उसके लिए आप अपने शरीर को भी कितने भी तपाए, तो भी आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। जब हमारा भाग्य हो जाता है या हमें परमात्मा समझ में आता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये हमें अगर समझ में आ गया, बस फिर खाली क्या है, तो ऐसा ही परमात्मा को ये समझ में आ जाता है कि अब मेरे बच्चे की अकल ठिकाने पे आ गई, बराबर। लेकिन बच्चा मंत्रों में ढूंढ रहा है परमात्मा, ध्यान में ढूंढ रहा है परमात्मा, कोई बंधने खुद पर लाद कर ढूंढ रहा है परमात्मा, तो फिर परमात्मा उसके इसमें अड़ंगा नहीं होता, बराबर, या उसके आड़ नहीं आता। बच्चों की जीद है ना, तो होने दो, तो ऐसा नहीं होता। आपने क्या कहा कि परमात्मा शब्द स्वरूप है और वैसे की वैसे मुझे उसकी प्राप्ति हो गई, तो बात ऐसी है, आपके आत्मा ने उसकी प्राप्ति नहीं की, तो परमात्मा ही आपके आत्मा के पास आ गया, इसलिए आपका आत्मा महसूस कर रहा है, बराबर। आपका आत्मा कहीं गया नहीं, तो परमात्मा ही उसकी ओर से, फिर वो जहाँ भी कहा भी हो वहां से आपकी तरफ दौड़ के आया है। तो दौड़ के आया है माने उसने सिग्नल दिया, उसने अनुभूति कराई आपको, उसका स्पर्श आपको अनुभव किया कि मैं हूँ बच्चा, बराबर। बस तो अभी क्या हो गया, देखो गुरु लोग मंत्र देते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। कितनी सहज बात है ना, कि मैंने नामदान ले लिए, मैंने कोई नाम ले लिए, तो हम क्या कहते हैं कि मैं किसी गुरु का शिष्य बन गया, बराबर। और नाम किसने दिया, गुरु ने दिया, कोई परमात्मा ने खुद दिया, गुरु ने दिया, देवधारी गुरु ने, या किसी गुरु ने आपको कोई ध्यान दिया, किसने दिया आपको ध्यान, गुरु ने दिया, इसलिए आप शिष्य किसके बन गए, गुरु के शिष्य बन गए, यानी देहधारी गुरु के शिष्य बन गए। अभी यहाँ घटना क्या घट गई, जो सगुण और निर्गुण के परे जो परमात्मा है,
शब्द स्वरूपी परमात्मा है, शब्द स्वरूपी जो राम है। अभी ऐसा इसमें लोग दो अर्थ कहते हैं। शब्द स्वरूपी माने वो शब्द जो हम लिखने वाले शब्द होते हैं ना, बोलने वाले, पढ़ने वाले, उसको शब्द समझते हैं। लेकिन शब्द स्वरूपी माने ये नहीं। शब्द का मतलब होता है साउंड, शब्द का मतलब होता है ध्वनि, बराबर, धुन। तो वो खुद ही खुद ब खुद स्वयं एक धुन है, धुन के स्वरूप में है। तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द स्वरूपी है। या ऐसा समझते हैं कि परमात्मा एक आवाज है, परमात्मा की आवाज आप तक क्या पहुंची, या आप क्या महसूस कर रहे? परमात्मा की आवाज महसूस कर रहे ना, परमात्मा की धुन महसूस कर रहे। माने क्या हो गया? आपके आते परमात्मा की आवाज पहचान ली, बराबर, और परमात्मा ने वो पहचान आपको करवा दी, बराबर। उसके लिए आपका आत्मा कहीं गया नहीं, आपके अंदर ही वो है, मौजूद है। लेकिन परमात्मा जहाँ कहाँ भी होगा, अंदर होगा या आपके बाहर होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, क्या बोलते हैं, 9 खंड में होगा, 14 भुवन में होगा, 21 शंख के परे होगा, जहाँ भी होगा वहाँ होगा, बराबर। वहाँ से वो आपके अंदर आया ना, और आपके आत्मा को उसने अनुभव करवाया, बराबर। आपके आत्मा ने वो उस परमात्मा का स्पर्श का अनुभव अभी कर रही है, बराबर। आपकी आत्मा उस परमात्मा के स्पर्श की अनुभव कर रही है। वो परमात्मा का स्फुरन आपका आत्मा कर रहा है, बराबर। या परमात्मा का जो स्पंदन हो रहा है उसका अनुभव आपका आत्मा कर रहा है, बराबर। तो यहाँ अभी दो हो गए, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। यहाँ तो इतना तो समझ में आ गया। अभी आप कौन बन गए? अभी ये देखो, मैंने क्या कहा पहले, कोई गुरु मंत्र देता है, नाम देता है, गुरु दीक्षा देता है, नाम देता है, तो हम क्या बन जाते हैं? उस गुरु के शिष्य बन जाते हैं, बराबर। गुरु जो देहधारी है, बराबर। और या उस गुरु ने आपको कोई साधना बता दी, कोई तरकीब बता दी, कोई चालाकी बता दी, कोई ध्यान बता दिए कि ऐसा ध्यान करो परमात्मा का, शरीर के अंदर करो, शरीर के इस ठिकान करो, शरीर के ऐसा करो, तो आपको वो ध्यान भी मिल जाता है। तो आप क्या हो गए? वो गुरु के शिष्य बन गए। अभी यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो साक्षात परमात्मा ही उसके यहाँ से आपके पास आ गया, बराबर। तो अभी आप परमात्मा के शिष्य बन गए क्या? तो नहीं, परमात्मा के आप भगत बन गए। क्या बन गए? भक्त बन गए। क्यों भक्त बन गए? तो अभी आप परमात्मा और आपका आत्मा, यानी आप अभी परमात्मा से विमुख नहीं हो, परमात्मा से विभक्त नहीं हो। और जो परमात्मा से विभक्त नहीं होता, जुड़ा हुआ होता है, उसको ही हम भक्त कहते हैं। तो आप कौन बन गए? आप परमात्मा के भगत बन गए, बराबर, ना कि किसी गुरु के भक्त बन गए, बराबर। तो वही भक्तों को हम क्या कहते हैं? आज की दुनिया में संत कहते हैं। क्या कहते हैं? संत कहते हैं। कोई गुरु का भक्त होता है, गुरु का देहधारी गुरु का जो भक्त होता है, भगत होता है, शिष्य होता है, वो कभी संत नहीं बनता, बराबर। संत बनने के लिए साक्षात परमात्मा से ही उसका जब जुड़ाव हो जाता है, जैसे आपका अभी हो गया, तो आप किसी देहधारी गुरु के शिष्य नहीं बने हो, बराबर। तो आप साक्षात परमात्मा के ही भक्त बने हो। और उस जो भी परमात्मा का भक्त होता है उसको ही संत कहा जाता है, बराबर। तो आप क्या बन गए? संत बन गए हो, बराबर। लेकिन जहाँ भी शरीरधारी गुरु की एंट्री हो जाती है, या किसी शरीरधारी देहों के गुरु के हम शिष्य बन जाते हैं,
तो आप कभी भी संत नहीं बनते, बराबर। हालांकि आजकल के गुरु लोग तो अपने नाम के आगे संत लगा देते हैं, सदगुरु भी लगा देते हैं, लेकिन वो झूठ बात है, बराबर जी। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कोई अनुभव ही नहीं हुआ, उनके साथ कोई परमात्मा का जुड़ाव ही नहीं हुआ। अगर उनके साथ भी परमात्मा का जैसा आपको जुड़ाव हो गया, जैसे आप संत बन गए, अगर वो भी सचमुच में ऐसे ही संत बन जाते, या उन्होंने ऐसा लिखा उनके नाम के आगे संत, अगर सचमुच के संत हो जाते तो उनके वो शिष्य ही नहीं बनाते, तो बाकी शिष्यों को वो संत ही बना देते, बराबर। और वही बताते शिष्यों को, मैंने जैसा अनुभव किया परमात्मा को तो आप भी अनुभव कर सकते हो, बराबर। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। जी ना। हाँ, तो हर गुरु का शिष्य उसके गुरु के प्रति आदर व्यक्त करता है और क्या कहता है, मेरा गुरु ही परमात्मा है, बराबर। जी। यानी हाड़ मास का देह वाला उसका गुरु ही परमात्मा बन गया उसके लिए। तो असली परमात्मा को तो सब समझता है कि नहीं? अभी ये बच्चों की जिद है किसी हाड़ मास देह को परमात्मा मान रहा है, जी में पड़ता है, धोखे में तो रखते हैं वो लोग, अपने खुद धोखे में है, दूसरे को भी धोखे में डाल दिए हुए हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं ना। देखो हम जाते हैं ना उनके पास, जी। देखो उनका काम क्या रहता है, जैसे कोई पंछी पकड़ने वाला होता है ना, वो जाल बिछाता है, बराबर कि नहीं? जैसे वो जाल के अंदर वो दाना वगैरह रखते हैं, तो जैसे दाना चुगने वो जाता है पंछी, तो वो जाल में अटक जाता है, बराबर कि नहीं? ऐसे ये गुरुआ लोगों ने उनका जाल बिछा के रखा है। उनका जाल माने क्या, वो पुस्तकें निकालते हैं, किताबें निकालते हैं, फिर उसमें लोगों के अनुभव होते हैं, भगत लोगों के अनुभव होते हैं, और उनका जो हाड़मास वाला देह गुरु है उनका ही गुण गौरव होता है, बराबर। चालाकी से उसमें वही लिखा होता है ना। या कोई गुरु और उसके आगे जाते तो टीवी चैनल पे आते हैं, तो देखो परमात्मा के लिए कोई टीवी चैनल की कोई जरूरत नहीं है, टीवी में इश्तेहार देने की कोई जरूरत नहीं है, या कहीं भी लिखने की भी जरूरत नहीं कि यहाँ नामदान केंद्र खुल रहा है, आप आ जाओ और नाम ले लो। अगर जिस परमात्मा का नाम ही नहीं है तो आप कैसे नामदान दे रहे हो? तो वो चालक क्या करते, हम नामदान केंद्र तो नामदान का लिखा है, गुरु दीक्षा का लिखा है, लेकिन हम दीक्षा में क्या देते हैं, नाम के बदले क्या देते हैं, ध्यान देते हैं ध्यान देना माने क्या, ठिकाना देना परमात्मा का। जी। देखो इनको परमात्मा का ठिकाना भी मालूम हो गया, नहीं है को भी बता रहे। वो वेद शास्त्रों को पढ़े हुए हैं और उसी में का बस सिर्फ बताते हैं, बस ये परमात्मा है, इसको मान लो बस। ये 18 साल से तो शायद जी हम भी ऐसी खाली जगह है, ऊपर और नीचे हाथ तलिया को करके यही बताइए, यही परमात्मा है, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, क्या 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 इसको ही भरमा, और इसी पे ध्यान करो और मंत्र दिए कि सुनो, बस यही। लेकिन शायद हम अपने एक रहता हूँ कि हमारा यही जाते थे तो उनसे ब्रह्म को ही हमने यही कहता था, अरदास प्रार्थना निकलता था दिल से कि हमें परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तू चाहिए, धन दौलत सब कुछ तेरी मर्जी है, तू दे या ना दे वो सब कुछ तेरा ही है, लेकिन हमें सिर्फ तू चाहिए। अपने तू जुगो से अपने भगत को दिया है, तू हमको दे दे मेरे प्रभु। हमने यही मांग रखा और 18 बरस ये मांग रखा और ये पार ब्रह्म परमेश्वर ने हमारी मांग पूरे कर दिए। और शैलेंद्र जी जैसे संत को इसने मिला दिया, आप जी जैसे गुरु से मुलाकात कर दिया, और इसका साक्षात मेरे साहब जी, हमने अहमदाबाद भवन में ही हमारी हालांकि ड्यूटी भी है 24 घंटा यहीं पे कहने का इसमें, लेकिन कहने का मकसद है साहब जी, लेकिन ये परमात्मा की जो मांग हमने रखा था इसको
बेगर जाने हुए, लेकिन ये तो सब समझता था कि अब इस बच्चे का क्या मांग है। तो हमारे परम भाग जब हुआ तो शायद मिल गया और आप जी का वीडियो मिल गया और आप जी जैसे मिल गया। हम तो अपने को बड़े भाग्यशाली, परम भाग्यशाली समझते है कि अब मोर भागे बड़े भगवंता, बिन हरि की कृपा बिन प्रभु की कृपा एम नहीं संता। अब मोर भागे बड़े भगवंता। और मेरा भाग बहुत प्रबल भाग हो गया जो शैलेंद्र जी संत मिल गए। आप जी अरुण साईं जी जैसे की चोट पे बोलेंगे और बोलने का वक्त आएगा तो बोलेंगे। जो ज्ञान और साईं अरुण जी जैसे गुरु मिल गया और ये पार ब्रह्म परमेश्वर जो अनंत है, अपार है और ये प्रेम का सागर है, वो प्रेम का सागर में हमें आप जी ने बिठा दिया है। ये परमात्मा ने हमारी आवाज को सुना और आप जी जैसे गुरु मिल गया और ऐसे ये धोखे ब्रह्म से निकाल दिया मेरे साहेब। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आप जी को, कोटि कोटि। बहुत अच्छे यही होना चाहिए। देखो अभी आपका जो पहला जीवन है ना, तो हमें उसके पर भी नहीं जाना है। वो तो हमारा जो चुकता करना था, किसी का लेन देन था, वो चुकता हो गया। उनकी सेवा करनी थी वो हो गया। तो अभी लास्ट में तो कहते हैं ना, जैसा बच्चा कठिन परीक्षा देता है, पढ़ाई कर लेता है, तो बाद में उसको नौकरी हासिल ही हो जाती है, तो सब फिर उसका जीवन सुधर ही जाता है। वैसा आपकी जो इसके पहले जो थी, सब स्कूल था, कॉलेज था, बड़ी बड़ी इम्तिहान थी, बड़ी बड़ी परीक्षा थी। अभी आप उसमें पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गए और यही परमात्मा देखता है। इसको हम कहते हैं भाग्य। आपका भाग्य हो गया और परमात्मा उसकी ओर से आपकी ओर आ गया। बराबर। हाँ, बस यही तो चाहिए था। हो गया हमारा मनुष्य तन का, मनुष्य देह का जो होना है, जो हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म उसीलिए बना है या मिला है, बस हो गया। वो लाभ हमें मिल गया। मनुष्य जीवन का कल्याण हो गया, मनुष्य देह का कल्याण हो गया। बराबर कि वो परमात्मा, जो परमात्मा हम उसको परिस कहते हैं, पारस कहते, उसका स्पर्श हो गया। तो अभी क्या बात है, बस फिर अभी आनंद और उत्सव में रहो। अभी कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। अभी जो भी कुछ करेगा परमात्मा करेगा, बस इसी को सार शब्द कहते। चलो ठीक है, आपको साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी।